फ्रेंड्स, मैं अवेश आनंद आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एक्सप्रेस पे स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि आपका DFCCIL का एग्ज़ाम होना है, पास आ गया है बहुत ज़्यादा, तो आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है। तो उसी के लिए हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे। इस बैच में हम लोग किसकी प्रैक्टिस करते हैं, हम लोग मैथ्स की प्रैक्टिस करते हैं, एप्टीट्यूड की प्रैक्टिस करते हैं। बाकी अदर बैचेस आपकी रीजनिंग की भी प्रैक्टिस क्लासेस चल रही हैं, आपके विक्रम सर ले रहे हैं। अगर आप नहीं देख रहे हो तो उसको भी जा करके देखो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और बाकी DFCCIL का कंप्लीट कोर्स और अदर क्लासेस भी आपके मनीषा मैम ले रही हैं, उनके द्वारा प्रोवाइड किया गया है, आपको उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप नहीं देखे हो तो जा करके उसको भी देखो। और बाकी यहाँ पे अभी हम लोग एप्टीट्यूड का प्रैक्टिस कर ही रहे हैं, तो हमने अभी कुछ क्लासेस ले रखी हैं प्रैक्टिस की, और प्रीवियस ईयर पैटर्न पर ही क्या कर रहे हैं, हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। तो चलो फिर से क्या करते हैं, क्वेश्चंस को हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। हाँ, एक चीज़ और देखो, पता होगा अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देख रखी होगी कि थोड़ी सी तबीयत हेल्थ डाउन है क्योंकि मौसम चेंज की वजह से। तो थोड़ा सा आप लोग प्लीज़ कोऑपरेट करना। आप लोग का एग्ज़ाम बहुत पास आ गया, इसीलिए मैंने ब्रेक नहीं किया है, अदरवाइज़ मैं बिल्कुल मूड में थी कि एक दिन का ब्रेक लेने का। लेकिन जब तक पॉसिबल है हम लोग आपके लिए आ रहे हैं, बाकी देखा जाएगा। हम लोग अगर आपके साथ हैं तो प्लीज़ आप लोग भी हमें थोड़ा कोऑपरेट करना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। आपका राइट साइड में क्वेश्चन आ गया होगा, आप लोग उसको जो है सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो। हाँ, इन एन एग्जामिनेशन देयर वर 640 बॉयज़ एंड 360 गर्ल्स। 60% ऑफ बॉयज़ एंड 80% गर्ल्स वर सक्सेसफुल। द परसेंटेज ऑफ फेल्योर वॉज। कोई एग्ज़ाम में क्या होता है, 640 लड़के और 360 लड़कियां हैं, जिसमें से 60% लड़के और 80% लड़कियां क्या होती हैं, सक्सेसफुल मतलब पास होती हैं। तो हमें कितने फेल हुए हैं उनका परसेंटेज फाइंड आउट करना है टोटल का, ठीक है। देखो कैसे करोगे भाई, आपको जो है नंबर ऑफ बॉयज़ दे रखा है, क्या आपको दे रखा है 640, क्या दे रखा है नंबर ऑफ बॉयज़ 640, और नंबर ऑफ गर्ल्स क्या दे रखा है, नंबर ऑफ गर्ल्स क्या आपकी 360। ये देखो सक्सेसफुल कितने हैं, तो आप बोलोगे बॉयज़ को है 60% ऑफ द बॉयज़ एंड 80% ऑफ द गर्ल, ठीक है। बट हमें परसेंटेज फाइंड आउट करना ओवरऑल किसका, तो आप बोलोगे बॉयज़ और गर्ल्स का फेल्योर कितने परसेंट फेल हुए हैं टोटल, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले हम फेल कितने लड़के हुए हैं ये फाइंड आउट कर ले। अब देखो 60% फेल पास हुए हैं, तो फेल कितने होंगे 40%, ठीक है। तो 40% की हमारी फ्रैक्शन वैल्यू, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 2/5, ठीक है। और देखो यहाँ पे गर्ल्स जो है 360 हैं और 80% पास हुई है, तो फेल कितनी हुई है 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। तो गर्ल्स के आपके फेल कितनी हुई है, तो आप बता दो। 5 7 35, 1 5 2 10, ठीक है। 72 जो है गर्ल्स फेल हुई हैं, और बॉयज़ कितने फेल हुए हैं, तो ये काट दो, 5 एकम 5 और 5 2 10, 5 बट्ठे 40, 8 2 16, 2 2 4 1 5 और 2 एकम 2, 256 बॉयज़ और 72 गर्ल्स क्या हुई हैं आपकी फेल हुई हैं। अब परसेंटेज बताओ, तो परसेंटेज टोटल बताओ बॉयज़ प्लस गर्ल्स, 6 7 8, 7 5 12, 2 1 3, 328 जो है फेल हुए टोटल। कितने पे, तो बॉयज़ और गर्ल्स पहले कितने थे, तो आप बोलोगे 1000 मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, 00 से 00 कट जाएगा, ये 1 0 है तो ऊपर चला जाएगा, तो बराबर आपका आएगा क्या 32.8% लोग क्या हुए हैं फेल हुए हैं। ये चीज़ क्लियर, ये बिल्कुल मतलब इजी क्वेश्चन था आपका, परसेंटेज पे बेस्ड था बिल्कुल। ये चीज़ क्लियर है, ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको। चलो इसके आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आ गया होगा, आप लोग ट्राई करो उसको। इस क्वेश्चन को जो है ट्राई करो कोशिश करो, कैसे होगा, कितना आएगा आंसर बताओ आप लोग, जल्दी जल्दी कमेंट करो, बताओ कितना आएगा आंसर इसका। देखो क्वेश्चन जिसको नहीं समझ में आ रहा मैं बोल देती हूँ, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 2 स्टूडेंट्स अपेयर्ड एट एन एग्जामिनेशन। 2 स्टूडेंट्स क्या होते हैं एग्जामिनेशन में अपेयर होते हैं। 1 ऑफ देम सिक्योर्ड 9 मार्क्स मोर देन द अदर।
एक जो बंदा है उसमें से दो में से एक जो है 9 मार्क्स ज़्यादा स्कोर करता है दूसरे से, एंड हिज मार्क्स वर 56% ऑफ द सम ऑफ देयर मार्क्स, और जो उसका मार्क्स है वो क्या होता है 56% है दोनों के मार्क्स के सम के। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है समझ में आया ना? देखो कैसे करोगे, दो स्टूडेंट दे रखा है, मान लेते हैं हम एक ए स्टूडेंट है और एक बी स्टूडेंट है। अब क्या कह रहा है, पहले इसको ध्यान से देखो कि जो है 56% ऑफ द सम ऑफ देयर मार्क्स, तो जो एक स्टूडेंट है वो दोनों के सम जो है, दोनों का जो सम है, एक स्टूडेंट उसका क्या किया 56% मार्क्स प्राप्त किया है, तो दोनों हम मानते हैं क्या 100% प्राप्त किए हैं, तो ए क्या है 56% है, ए क्या है 56% है, तो बी आपका क्या हो जाएगा 44% हो जाएगा। भाई एक दो टोटल मिला के 100% है, तो अगर ए जो है आपका 56% है तो बी क्या हो जाएगा आपका 44% हो जाएगा ना। अब बोल रहा है क्या कि वन ऑफ देम सिक्योर्ड 9 मार्क्स मोर, बट जो है देखो इनका डिफरेंस जो है, इनका डिफरेंस क्या हो जाएगा 12, इस 12 की वैल्यू क्या दे रखी है क्वेश्चन में आपके 9 दे रखी है, 9 मार्क्स ज़्यादा स्कोर करता है ना। हाँ, तो पूछा है क्या आपसे कि द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय देम, ठीक है, तो जब 12 की वैल्यू आपकी 9 आ गई तो आपको 56 और 44 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आपकी एक की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/4, एक की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 3/4, तो आपका ए कितना होगा प्राप्त किया है नंबर, तो आप बोलोगे 56 × 3/4, और बी कितना प्राप्त किया है नंबर, तो आप बोलोगे 44 × 3/4। अब ये देखो 4 से कट जाएगा 11 बार में, बराबर क्या आ जाएगा आपका 33 मार्क्स, और ये कट जाएगा 14 × 3 42 मार्क्स। ए कितने मार्क्स प्राप्त किए हैं 42, और बी कितने मार्क्स प्राप्त किया है, तो आप बोलोगे 33 मार्क्स। क्लियर ये चीज़ आपको समझ में आई ना? ये देखो बिल्कुल बेसिक सा था, परसेंटेज का ही था, बस एक तरह से लैंग्वेज को अगर आप पकड़ लिया लैंग्वेज में क्या कह रहा है ये, तो आप कर ले जाओगे इजिली। इसको मैं रब करती हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप लोग ट्राई करो। देखो आज थोड़ा मे बी आवाज़ भी डाउन हो, तो थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट करना प्लीज़, इतना मौसम चेंज हो रहा है उसी की वजह से थोड़ा हो रखा है। आप लोग भी बाकी अपना ख्याल रखो, क्योंकि आप लोग का तो एग्ज़ाम होना है अभी तुरंत। ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 18, 27 एंड 36 सेपरेटली लीव्स रिमाइंडर 5, 14, 23 रिस्पेक्टिवली इज, ऐसी किस कम से कम संख्या कौन सी लीस्ट नंबर कि हम 18, 27, 36 से डिवाइड करें अगर, तो सेपरेटली मतलब अलग अलग 18, 27 और 36 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर आए आपका कितना 5, 14 और 23 आए। बताओ कौन सी संख्या है? इसमें क्या करोगे पहले आप 18, 27 और 36, क्या 18, 27 और 36 का पहले आप क्या फाइंड आउट करो एलसीएम, पहले आप इसका क्या करो फाइंड आउट करो एलसीएम, तो आपका एलसीएम क्या हो जाएगा 36 × 3 3 बराबर 3 × 18, 3 × 3 9 1 10, तो आपका क्या आ जाएगा 108 जो है क्या आ जाएगा, ये आपका एलसीएम आ जाएगा। क्लियर ये? अब क्या बोल रहा है, सेपरेट लीव्स रिमाइंडर 5, 14, 23 रिस्पेक्टिवली। अच्छा अब ये देखो कि 18 से 5 माइनस कर रहे हो अगर, 18 से अगर आप 5 माइनस कर रहे हो अगर, तो आपका जो है कितना बच रहा है, तो आप बोलोगे 13। उसी तरीके से देखो 27 से अगर 14 आप माइनस करते हो तो भी कितना बचेगा 13। 36 और 23 में फाइंड आउट करते हो, डिफरेंस इनका क्या होगा 13। तो ध्यान से देखो 18 5, 27 14 और 36 23, तीनों में क्या है आपका डिफरेंस कितने का है 13 का है। ठीक है, तो जितने का इसमें डिफरेंस होगा उन दोनों नंबर्स में, उतना ही क्या करोगे आप यहाँ से माइनस कर दोगे। क्या करोगे आप माइनस कर दोगे, तो 8 में से 3 गया 5 और 10 में से 1 गया 9, तो बराबर क्या है 95 ही वो नंबर आपका आ जाएगा कि अगर हम इन नंबर से उसको डिवाइड करेंगे तो रिस्पेक्टिवली आपका क्या 5, 14 और 23 जो है रिमाइंडर बचेगा। क्लियर ये?
इसका एलसीएम निकाल देना है और एलसीएम निकाल करके जो रिमाइंडर बचेगा वो, और इन नंबर्स का देख लेना डिफरेंस क्या आ रहा है सब में, जो डिफरेंस आएगा आपको उससे माइनस कर देना है, घटा देना है, तो आपकी जो वैल्यू आएगी वही होगी लीस्ट नंबर आपकी। क्लियर ये चीज? इसको फट से नोट डाउन करो। इसको मैं रब कर रही हूँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे आ गया होगा, आप उसको ट्राई करो, इसको क्वेश्चन को ट्राई करो, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपका इसी पे बेस्ड है बट थोड़ा लैंग्वेज इसमें थोड़ा सा चेंज है, इसको ट्राई करो आप लोग। क्वेश्चन में क्या क्या रहा है? द लीस्ट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1936 so that the resulting number when divided by 9, 10, 15 will leave in each case the same remainder 7। इसमें क्या बोल रहा है कि 1936 में हम ऐसा कम से कम व्हाट लीस्ट नंबर, हाँ कम से कम ऐसा कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करें कि जो हमें प्राप्त नंबर है, रिजल्टिंग नंबर है, उसको जब हम अगर 9, 10, 15 से डिवाइड करें तो हर एक केस में आपका क्या है, 7 रिमाइंडर आए। क्लियर? ये चीज पूछ रहा है, बताओ इसको कैसे करेंगे। देखो इसमें पहले क्या करोगे आप, 9, 10 और 15 उसका क्या करोगे, एलसीएम लोगे। किसका? 9, 10 और 15 का क्या करोगे आप, एलसीएम लोगे। किसका? 9, 10 और 15 इसका क्या करोगे, पहले आप एलसीएम लोगे। अब एलसीएम आपका क्या आ जाएगा, तो आप बोलोगे 15 गुणे 2 गुणे 3 बराबर आपका एलसीएम क्या आ जाएगा, 90। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है, आपको क्या करना है, माइनस करना है। क्या करना है आपको, माइनस करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसका क्या हो गया, एलसीएम 90। तो पहले हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा कि 1936 के नियरेस्ट नंबर ऐसा कौन सा है, 1936 के नियरेस्ट नंबर ऐसा कौन सा है जो 90 से आपके क्या हो, डिविजिबल हो, 90 से आपके क्या हो, डिविजिबल हो। तो भाई 1936 से हमें नियरेस्ट फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, 90 से 1936 को क्या करेंगे, हम डिवाइड देंगे। क्यों डिवाइड दे रहे हैं, तभी तो हमें फाइंड आउट होगा कि इसके नियरेस्ट नंबर कौन सा है जो कि 90 से आपका डिविजिबल होगा। क्लियर ये चीज? तो आप 90 से ये डिवाइड करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स कटेगा, 180, 136, तो आपका 1 टाइम्स कटेगा, तो आपका आएगा क्या, 6, और ये 13 में से 9 गया 46, मतलब 46 ये रिमाइंडर है। तो देखो जब हम 90 से 1936 में डिवाइड कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं, तो ये हमारा क्या आ रहा है, 46 क्या आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है, 46 रिमाइंडर आ रहा है। तो मतलब आपकी जो संख्या है 1936 उसमें अगर ये जो रिमाइंडर है वो अगर हम माइनस कर देते हैं तो ये जो हमें प्राप्त संख्या है, जो हमें ये प्राप्त संख्या हो रही है 1890, ये आपकी क्या होगी, ये आपकी क्या 90 से क्या होगी, डिविजिबल होगी। ये चीज़ क्लियर हुई, ये चीज़ क्लियर हुई आपको कि कहाँ से मैंने इसको लिखा है। देखो पहले आपने क्या किया है, जो है नंबर दे रखा है आपको, जिस नंबर से डिविजिबल होना चाहिए उस नंबर का क्या किया आपने, एलसीएम निकाल लिया। तो मतलब एक लीस्ट नंबर है जो इससे मतलब 9 से 10 से और 15 से क्या आपकी डिविजिबल है। ऐसी कौन सी लीस्ट नंबर है, तो आप बोलोगे 90। अब हमें फाइंड आउट करना था कि 1936 में ऐसा क्या घटा है कि इससे डिवाइड देने पे क्या आया आपका, रिमाइंडर आए 7 हर केस में। तो पहले तो हम फाइंड आउट करेंगे 1936 के नियरेस्ट ऐसा कौन सा नंबर है जो कि 90 से आपका क्या है, डिविजिबल है, 7 रिमाइंडर। अभी इसको भूलो, अभी इसको छोड़ो, पहले देखो आपकी 1936 के नियरेस्ट नंबर कौन सा है जो 90 से आपका क्या है, डिविजिबल है। तो 90 से इसको डिवाइड दोगे तब जाके आपका क्या होगा, रिमाइंडर आपका क्या आएगा, 46 आएगा। अब भाई अगर डिवाइड दे रहे हो तो रिमाइंडर 46 आया है, तो उसमें उस संख्या में से अगर 46 माइनस कर दोगे तो भी तो ये पूरी जो संख्या हो जाएगी वो क्या हो जाएगी आपकी, 90 से डिविजिबल हो जाएगी। तो मतलब आपका जो 1890 है, ये 1890 ये आपका क्या है, 90 से टोटल डिविजिबल है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 7 रिमाइंडर चाहिए, 7 क्या चाहिए, रिमाइंडर चाहिए। तो जब हमें 7 रिमाइंडर चाहिए, अब जैसे देखो यहाँ पे इस चीज़ को हमें हटाना था, रिमाइंडर नहीं चाहिए था, तो यहाँ पे हमने क्या किया, माइनस कर दिया। बट हम अभी क्या चाहिए, 7 रिमाइंडर चाहिए। तो जब 7 रिमाइंडर चाहिए तो हम इसमें क्या करेंगे, 7 ऐड कर देंगे, 7 ऐड कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 1897।
ठीक है, ये संख्या आ जाएगी आपकी क्या 1897। अब बोला है आपको कि 1936 में ऐसा कौन सा संख्या हम माइनस करेंगे कि ये जो है 9, 10, 15 से क्या हो, डिविजिबल हो, और डिवाइड करने पे क्या हर केस में 7 आपका रिमाइंडर देता है। तो भाई पहले एक देखो नंबर क्या है, एक सबसे यहाँ पे हमने क्या निकाला है कि 9, 10 और 15 से डिवाइड करते हैं अगर हम, सॉरी इसका एलसीएम पहले निकालेंगे 90, ठीक है। तो फिर 90 से हम पहले इसके नियरेस्ट फाइंड आउट करेंगे कि 90 से कौन सी संख्या हमारी कटती है। तो 90 से पहले हमने संख्या फाइंड आउट कर ली, 1936 हमारी कट रही है। अब देखेंगे हम फाइंड आउट करें 1936 से 46 माइनस किया तो 1890 कट रही है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है कि 7 रिमाइंडर देगा। तो भाई जब ये 1890 टोटल आपका 90 से कट रहा है तो 7 रिमाइंडर कब देगा, तो 7 आप ऐड कर दोगे तो मतलब 1897 आपका क्या हो जाएगा, नंबर हो जाएगा। अब पूछा है कि इसमें से हम क्या माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे। तो भाई आप यही नंबर आपको यही नंबर है फाइंड आउट करना है। आपको लॉजिक मतलब बेसिकली क्या करना है, ये नंबर जो है आपको फाइंड आउट करना है। मतलब आप आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 1936 में हम क्या ऐसा नंबर फाइंड आउट कर माइनस करेंगे कि आपको मिलेगा क्या 1897। मतलब 1936 में हम क्या ऐसा नंबर माइनस करेंगे जो इन तीनों नंबर से क्या हो, डिविजिबल हो और 7 रिमाइंडर दे। लीस्ट नंबर पूछा है तो लीस्ट नंबर कब होगा, जब ये 1936 ये जो नंबर दे रखा है उसके क्या होगा, आसपास की वैल्यू हो गया। इसीलिए हम जो है 90 से डिवाइड करके उसके क्या किए हैं, आसपास की वैल्यू फाइंड आउट किए हैं कि 90 से कौन सी कट रही है। फिर 7 रिमाइंडर दे रहा था तो 7 हमने ऐड कर लिया। तो मतलब 1936 में से हम क्या ऐसा संख्या माइनस करेंगे कि हमारी क्या आएगी, 1897 वैल्यू आएगी। तो अब एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप बोलोगे 1936 माइनस 1897। तो आपका क्या हो जाएगा, 16 में से 7 गया 9, फिर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 12 में से 9 गया 3, 8 से 8 कैंसिल 1 1। तो आपकी x की वैल्यू क्या आ गई 39। तो आपकी x की वैल्यू क्या आई 39। मतलब हम 1936 में 39 माइनस करेंगे, वो मिनिमम नंबर हमारा 39 होगा। जब जाके जो नंबर हमें प्राप्त होगा मतलब 1897 क्या होगा, वो 9, 10, 15 से डिविजिबल होगा और हर केस में नहीं 9, 10, 15 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो हर केस में क्या करेगा, वो 7 रिमाइंडर देगा। ये चीज़ क्लियर आपको, इसको नोट डाउन कर लो, इसको नोट डाउन कर लो। अगर नहीं समझ में आता तो फिर से वीडियो को देखना, फिर नहीं समझ में आता तो मेरे से फिर बताना, मैं इसको फिर से आपको समझाने की कोशिश करूँगी। वैसे मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा आपको। इसको फट से नोट डाउन करो, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका आ सकता है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको मैं रब कर रही हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका आ गया होगा, आप लोग उसको ट्राई करो। देखो जितनी देर में मैं रब कर रही हूँ करा रही हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, तब तक आप लोग फट से जो है दूसरा क्वेश्चन आ गया होगा उसको जो है लिखना चालू करो, फटफट सॉल्व करना चालू कर दो। और आंसर जैसे आप लोग कमेंट करते हो कमेंट करो, लेकिन आंसर कुछ ही लोग कमेंट करते हैं, सारे लोग नहीं करते हैं। भाई सब सॉल्व किया करो, सब देखा करो, पढ़ने सब आए हो, सभी को चाहिए नहीं है कि नहीं, सभी को अपना एम कंप्लीट करना है ना, एक दो को तो करना नहीं है, सारे ट्राई करा करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ डीलर परचेज्ड अ वॉशिंग मशीन फॉर रुपीज दिस आफ्टर अलाउइंग ए डिस्काउंट ऑफ 12% ऑन इट्स मार्क प्राइस, ही स्टिल गेन्स 10%, फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द वॉशिंग मशीन। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसको आप लोग ट्राई कर लो, इसको तो आप लोग कर ही ले जाओगे। क्या बोला, अ डीलर परचेज्ड अ वॉशिंग मशीन फॉर ₹7,660। मतलब डीलर के लिए उसका कॉस्ट प्राइस क्या था 7,660, ठीक है, कॉस्ट प्राइस ये था। अब क्या कर रहा है, आफ्टर अलाउंग ए डिस्काउंट ऑफ 12%, मतलब 12% अगर उसने डिस्काउंट अलाउ करा है, तो भाई डिस्काउंट अगर अलाउ किया है तो डिस्काउंट मिलेगा किस पे, मार्क प्राइस पे। तो आप मार्क प्राइस मान लेते हैं हमारी क्या है 100 है, 100 है। तो भाई 12% डिस्काउंट करा है, तो 12% डिस्काउंट किया है तो आपकी सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी 88 हो जाएगी, 88 हो जाएगी ना। अब क्या कह रहा है कि उसको जो है गेन होता है कितने का, 10% का स्टिल उसको क्या होता है, गेन होता है। तो भाई जब 10% की वैल्यू फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, तो 1/10 मतलब अगर 10 पे 1 का उसको क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, मतलब 11, ठीक है। तो आपके 11 की वैल्यू क्या है 88 है और 10 की
तो फिर क्या हो जाएगी, तो 11/88। और ये मतलब आपका ये डायरेक्ट यहाँ पे मत लिखो, ये आपका कॉस्ट प्राइस होगा, मैं इसको दूसरे लाइन में लिख देती हूँ। ये क्या है आपका 88 जो है सेलिंग प्राइस है, फिर आपका कॉस्ट प्राइस निकालना है, कॉस्ट प्राइस। तो आपकी कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी, आपका कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे ये 88 जो सेलिंग प्राइस था उस पर हमें क्या अगर हम इस प्राइस पे बेच रहे थे, सेल कर रहे थे, तो हमें क्या हो रहा था, दुकानदार को 10% का प्रॉफिट हो रहा था। तो 10% की प्रॉफिट मतलब 11 × 10 यहाँ पे कर दोगे तो 11/88, तो बराबर आपका कॉस्ट प्राइस आ क्या गया, 80 रुपये। अब इसी 80 रुपये की वैल्यू दे रखी है आपको, क्या क्वेश्चन में क्या दे रखी है, 7660। और आपसे क्या पूछ रहा है, सेलिंग प्राइस पूछा है या मार्क प्राइस पूछा है, बताओ। मार्क प्राइस पूछा है। 80 की वैल्यू आपकी क्या दे रखी है, 80 की वैल्यू दे रखी है 7660, तो आपसे 100 की वैल्यू पूछ रहा है, तो आप क्या करोगे, अपॉन 80 × 100 कर दो, है कि नहीं। अब 4 से 2 टाइम्स, 4 से क्या 25 टाइम्स में कटेगा, 2 से काट दो, 2 3 6, एक साथ 2 8 16, 2 3 6। अब 383 × 25 कर दो, पहले उसको 20 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 8 दूनी 16 और 3 दूनी 6, एक साथ 7660 और प्लस फिर 5 से कर दो, 5 15, 5 8 5 40, 41 के हाथ में से 5 15 और 4 19, बराबर आपका आएगा क्या 5 और 6 1 7 और 9 6 15 और 7 1 8 1 9, बराबर आपका आएगा क्या 9575 रुपीज़। उसका क्या हो जाएगा, MRP हो जाएगी। 9575 उसकी क्या हो जाएगी, आपकी MRP हो जाएगी। ये चीज़ क्लियर है, इसको नोट डाउन करो फट से। वो नीचे आपको विजिबल है ना, ये नीचे आपको विजिबल है, ये चीज़ क्या है, देखो इसको मैं फिर से रब करके लिख दे रही हूँ, 9575 आया, ठीक है। अच्छा एक चीज़ देखो, ये मैंने मल्टीप्लाई कैसे करा है, ये आप लोग सोच रहे हो इसको मैंने ब्रेक करके कैसे लिखा है, तो देखो क्या था आपका 383 × 25, तो मैंने क्या किया है 25 को आप लोग क्या लिख सकते हो, 25 को आप लोग क्या लिख सकते हो 20 + 5, है कि नहीं। अब मैंने वही किया है, 383 का पहले 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 383 का मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया है और ऐड कर दिया है, फिर जाके हमारा क्या 9575 आ क्या आंसर आ जाएगा, ठीक है। या तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे लिख करके करो, 383 × 25 ऐसे सॉल्व करो, बट मैंने ऐसे ही सॉल्व कर दिया है, ठीक है। ये भी आपका एक तरीका, आपको ये टाइम सेविंग अगर करनी है एग्जामिनेशन में तो आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि कैसे क्या कैलकुलेशन भी हम तेज कर सकते हैं। इस तरीके से ना लिख करके आप डायरेक्ट उसको ब्रेक करके भी इसको सॉल्व कर सकते हो। चलो ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये इस टाइप का क्वेश्चन तो आप करे हुए हो। इसको मैं रब कर रही हूँ, इसको मैं रब करती हूँ, फिर क्वेश्चन लेती हूँ एक। देखो क्या है क्वेश्चन। अच्छा मैं इस क्वेश्चन को क्या करती हूँ, लिख देती हूँ, ठीक है। ये तो इजी सा क्वेश्चन है बिल्कुल। क्या देखो क्वेश्चन कह रहा है, इफ 0.42, ये देखना रुक जाओ, ये गीला है तो इसलिए लिखा नहीं रहा है। देखो अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्या इफ 0.42 × 100 की पावर k = 42, देन k क्या होगा, k की वैल्यू बताओ। ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, मैंने ले लिया ऐसे। बताओ आप k की वैल्यू क्या होगी। आपका दे रखा है 0.42 × 100 की पावर k = 42, तो आपको फाइंड आउट करनी है k की वैल्यू। देखो सिंपल लिख सकते हो, ये 0.42 है, इसको इधर ले जाओगे तो आप क्या करोगे, 100 की पावर k = क्या 42/0.42, ठीक है। ये चीज़ क्लियर। पॉइंट हटाओगे तो ऊपर में 2 0 आ जाएगा, 42 से काट दोगे कितनी बार में जाएगा, 100 बार में जाएगा, तो 100 की पावर k = आपका क्या आ जाएगा 100।
अब देखो बेस यहाँ भी 100 है, बेस यहाँ भी 100 है, यहाँ पे k है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 100 की पावर 1 लिख सकते हो, है कि नहीं, बताओ। ये 100 की पावर 1 लिखोगे ना, तो अब यहाँ से क्या क्लियर है, अगर कंपैरिजन करोगे आप तो आपको पता चल जाएगा k की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 1। ठीक है, k की वैल्यू क्या आएगी आपकी, 1। घुमा फिरा के ऐसे भी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कभी कदार। चलो इसको मैं रब कर रही हूँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ले आती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखती हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ देखो, अंडर रूट इधर लिख देती हूँ, ठीक है, अंडर रूट प्लस अंडर रूट 5, ठीक है, और दे रखा है आपका क्या, अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6, ये है, ठीक है। ये अंडर रूट में 8 है, इसको मैं फिर से लिख दे रही हूँ, और ये 5 है, ये 5 है और ये 8 है, ये अंडर रूट में, ठीक है। ये हो गया 2 नंबर है, और एक और, रुक जाओ, अंडर रूट 10 प्लस अंडर रूट में 3 और कॉमा अंडर रूट में 11 और प्लस अंडर रूट में 2। अब इसमें से पूछा है क्या, स्मॉलेस्ट वन कौन सा है, बताओ। ये आप कैसे फाइंड आउट करोगे, स्मॉलेस्ट वन बताओ, कैसे फाइंड आउट करोगे। देखो इस तरीके क्वेश्चन में कुछ नहीं करना होता, बस आप क्या करो, ये जो नंबर्स दे रखे हैं, अगर आपको स्मॉलेस्ट पूछे या फिर ग्रेटेस्ट मैक्सिमम पूछे, तो आप क्या करना, इस नंबर का क्या करना, स्क्वायर कर देना, स्क्वायर करके आप लिखना। तो देखो आप √8 प्लस √5 का स्क्वायर करोगे तो आपका पहला जो वैल्यू है क्या आ जाएगा, तो आप बोलोगे 13 प्लस 2√40, 13 प्लस 2√40 आ जाएगा। फिर दूसरी आपकी जो वैल्यू तो √7 प्लस √6, इसका स्क्वायर करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 6 12 7 13 प्लस 2 रूट में 42 आ जाएगा। फिर जो तीसरा था आपका 10 और 3, इसका स्क्वायर करोगे तो फिर आपका क्या आ जाएगा, 13 प्लस 2√30, और ये √11 प्लस √2 को अगर आप स्क्वायर करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 13 प्लस 2√22। अब यहाँ से आपको क्लियर पता चल गया कि कौन सा मैक्सिमम है और कौन सा स्मॉलेस्ट है। कैसे भाई, देखो 13 तो सब में कॉमन है, 13 सब में कॉमन है, 2 भी सब में कॉमन है। अब यहाँ देख लो, रूट में 40 है, 42 है, 30 है, 22 है, तो स्मॉलेस्ट क्या है, 22 है, क्योंकि स्मॉलेस्ट नंबर 22 है ना। और फिर आपसे अगर ग्रेटेस्ट पूछेगा तो ये 42 है, तो ये ग्रेटेस्ट है। तो स्मॉलेस्ट आपका नंबर कौन सा हो जाएगा, तो आपका स्मॉलेस्ट नंबर ये बोलोगे आप, रूट में 11 प्लस रूट में 2 हो जाएगा। और अगर आपसे ग्रेटेस्ट नंबर पूछेगा तो आपका ग्रेटेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, रूट में 7 प्लस रूट में 6 हो जाएगा। ये चीज़ क्लियर है, इसको नोट डाउन कर लो। इस तरीके के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं एग्जाम में, इसको नोट डाउन कर लो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसको मैं रब कर देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया होगा, अब आप लोग ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे आ गया होगा आपकी स्क्रीन पे, आप लोग ट्राई करो, फटफट ट्राई करो, जल्दी से इसको कोशिश करो ट्राई करने की। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बताओ, ट्राई करो। द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI for 3 years is 992. If the rate of interest is 10%, then find the principal. डिफरेंस इसमें ध्यान से देखना, किसका दे रखा है, कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दे रखा है 3 साल का। और आपको क्या दे रखी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है कितनी, 10%। तो आपका CI माइनस SI क्या दे रखा है, 992 है ना, हाँ 992 है 3 ईयर का। रेट आपकी क्या है, 10% है। क्लियर, ये आपसे फाइंड आउट क्या करना है, प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। प्रिंसिपल वैल्यू आपको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है।
ट्री मेथड हम अप्लाई करेंगे, क्यों? क्योंकि ट्री मेथड में इस तरीके का क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है, या फिर आप रेट को भी फाइंड आउट कर सकते हो रेट को करके, बट ट्री मेथड इसमें जो है बहुत ज़्यादा इजीली कैलकुलेट हो जाएगा इससे। अब देखो आपका 10% है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? तो आप बोलोगे 1/10, ठीक है। ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है, 3 साल के लिए लेना है, और यहाँ पे क्या है, 1/10 है। तो हम 10 को क्या करेंगे, ऐसा करेंगे कि देखो, ऐसा हमें कोई नंबर लेना होता है, ऐसा हमें कोई नंबर लेना होता है कि अगर हम रेट भाई 10% की 1/10 होती है, तो अगर हम 3 स्टेप आगे फर्दर फॉलो करें तो उसका जो है पॉइंट की वैल्यू ना हो, तो हम क्या लेंगे, सपोज नंबर 1000 ले लेंगे, 1000 ले लेंगे। अब फिर क्या है, रेट आपका 10% है, 10% है, तो ये आपका फर्स्ट ईयर का है, ये आपका सेकेंड ईयर है, और ये आपका क्या है, थर्ड ईयर है, ठीक है। ट्री मेथड है, ये बता रही हूँ मैं। बाकी इसका जो बिल्कुल बेसिक कहाँ से कैसे, ये सब कुछ मैं अपने बेसिक क्लास में बताऊंगी। अभी इसको देख लो, 10,000 है फर्स्ट ईयर के लिए। क्या हुआ आपका, फर्स्ट ईयर के लिए 10% रेट से आपका ब्याज होगा, मिलेगा, फिर क्या 1/10 आप कर दोगे, तो 10,000 1/10 आपका क्या आएगा, 100 रुपये। अब देखो सेकेंड ईयर में क्या होगा, सेकेंड ईयर में इस 1,000 पे तो ब्याज मिलेगा ही मिलेगा आपको, 1/10 से तो कितना मिल जाएगा, 100 रुपये। अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है, ब्याज पे ब्याज होता है भाई। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होती है आपकी, ब्याज पे ब्याज होती है। तो जो हमें पहले साल ब्याज मिला था उस पर भी तो ब्याज मिलेगा भाई। सेकेंड ईयर में हमारा एक तो हमारा जो मूल था प्रिंसिपल अमाउंट, उस पर तो हमें ब्याज मिल गया रेट 10% से, बट हमारा जो पहले साल आपको रुपए मिला था उस पर भी हमें क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा 10% से। तो उस पर ब्याज होगा क्या, 100 पे 10% से ब्याज क्या मिल जाएगी आपको, तो आप बोलोगे 10 रुपये, ठीक है। अब हम आते हैं तीसरे साल में भी क्या होगा, प्रिंसिपल अमाउंट पे आपके 10% से ब्याज मिलेगा, तो कितना मिलेगा, 100 रुपये। फिर मैं बोलती हूँ क्या कि आपको जो ये बाकी पहले साल मिला था 100 रुपये, दूसरे साल ये जो मिला था 100 रुपये, उस पर भी तो आपको ब्याज मिलेगा, क्यों? क्योंकि ब्याज पे ब्याज होता है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो आपके इस 100 रुपये पे 10% की रेट से ब्याज क्या हो जाएगा, तीसरे साल में 10 रुपये। फिर ये जो दूसरे साल में आपको 100 रुपया मिला था उस पर भी ब्याज लगेगा 10% से, कितना मिलेगा आपको, 10 रुपये। अब ये जो 10 रुपये मिला था इस पर भी तो ब्याज लगेगा, क्योंकि सब पे ब्याज लगना है कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो इस 10 रुपये पे 10% से ब्याज कितना लगेगा आपको, आप बोलोगे एक लगेगा ना। अब देखो कि 10,000 है, तो ये जो आपकी पहले लाइन की वैल्यू होती है, ये आपकी पहले लाइन 100, ये आपकी क्या होती है, सिंपल इंटरेस्ट होती है। क्या होती है आपकी, सिंपल इंटरेस्ट होती है। इनको ऐड कर लो, ठीक है। और ये जो आपका टोटल, मैं इसको मार्क कर देती हूँ, ये जो आपका टोटल आता है ये आपका क्या आता है, कंपाउंड इंटरेस्ट आता है। ये टोटल आपका क्या आता है, कंपाउंड इंटरेस्ट आता है। बट ये आपका जो होता है, ये मैंने मार्क हटा देती हूँ, मैं सही से लगा देती हूँ। ये टोटल आपका क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, टोटल, क्लियर। बट ये जो पहली लाइन होती है ये बस आपकी होती है क्या, सिंपल इंटरेस्ट। देखो सबको ऐड करना, 100 100 100 10 10 10 10 10 10 10 और 1, ये आपका आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। और सिंपल इंटरेस्ट 100 + 100 + 100 मतलब 300 आएगा। अब आपको क्वेश्चन में दिया है कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। भाई कंपाउंड इंटरेस्ट आपका पूरा था, सिंपल इंटरेस्ट आपका ये था, माइनस कर दोगे तो आपका बचा क्या, तो 10 10 10 और 1, मतलब आपका बचा क्या, 31। कितना बचा आपका, तो आप बोलोगे 31 बचा है ना। यहाँ से देखो पूरा आपका था कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट था क्या, 100 + 100 + 100 300। ये माइनस कर दोगे तो बचा क्या, तो 10 + 10 + 10 30 और +1 31। तो इस 31 की वैल्यू आपको क्या दे रखी है क्वेश्चन में, 992। क्या दे रखी है, 992। और हमने प्रिंसिपल अमाउंट क्या माना था, तो आप बोलोगे 1000। तो 31 की वैल्यू अगर 992 दे रखी है तो आपके 1000 की वैल्यू क्या होगी, 1000 की वैल्यू क्या होगी, तो 992/31 इंटू 1000 हो जाएगा, तो आपकी वैल्यू आएगी क्या, फिर आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 31 है, कैंसिल, इसको किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 × 1 = 2 3 × 2 = 6 और
3 एकम 3, 3 त्रिकाई 9 6 3। हाँ, तो ये क्या हो रहा है आपका 32 से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब ये किसका मल्टीपल है, 32 का मल्टीपल है। किसका मल्टीपल है, 32 का मल्टीपल। तो आपका ये फिर आएगा क्या, 32,000। कितना आएगा आपका प्रिंसिपल अमाउंट, 32,000। ये चीज़ क्लियर है, ये चीज़ इतनी क्लियर है ना। ये ट्री मेथड है आपका, अभी देख लो, जिसको आता होगा वो समझ जाओ, समझ जाएगा। बाकी जिसको नहीं आता होगा बिल्कुल भी इस चीज़ के बारे में कैसे करना है यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है। बाकी बिल्कुल एक एक चीज़, हर एक चीज़ डिटेल में आपको अपने बेसिक लेक्चर जब पढ़ाऊंगी मैं तब दे दूंगी आपको। देखो ये रेट, ये मैंने 1000 क्यों माना है, रेट हमारी 10% थी 1/10, ठीक है। अब देखो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बेसिकली यहाँ पे 1/10 ही तो कर रहे हैं। फिर आपका अगर यहाँ से यहाँ गया है तो इसको भी हमने क्या किया 1/10, फिर यहाँ से यहाँ गया है तो इसको भी हमने क्या किया 1/10। तो भाई हम 1/10 1/10, देखो यहाँ पे हमें 3 स्टेप में करना है। तो हमें कोई भी ऐसा नंबर, आप ऐसा नहीं कि यहाँ पे कोई और नंबर ले लोगे तो आपका आंसर नहीं आएगा, आंसर सेम आएगा। लेकिन हमने 1000 इसलिए लिया है कि अगर हम 1/10 1/10, यहाँ भी 1/10, तो 3 बार 1/10 किया हुआ है, तो हमें ऐसा नंबर लेंगे कि जिसमें 3 यहाँ पर हो 0 0 0, तो आगे फर्दर कैलकुलेशन में हमें इजी रहे, 0 कट जाए और हमें फ्रैक्शन वैल्यूज़ ना मिले। इसलिए हमने क्या किया है, ये 0 0 0 1000 हमने लिया है। ये चीज़ क्लियर, ये हमने कहाँ से लिया है। बाकी आपका फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फर्स्ट ईयर आपको 10% से 1000 पे ब्याज कितनी मिलेगी, 100 रुपया। दूसरे साल क्या मिलेगी भाई, इस अमाउंट पे तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, प्लस पहले साल जो आपको ब्याज मिला था उस पर भी मिलेगी। क्यों, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट आप जानते हो, ब्याज पे ब्याज होता है। थर्ड ईयर भी सेम केस है, आपका प्रिंसिपल अमाउंट पे मिल जाएगा, फिर आपको पहले साल जो ब्याज मिली है उस पर मिलेगी, फिर दूसरे साल पे आपको जो ब्याज मिली है 100 रुपया उस पर भी मिलेगी, और प्लस जो 10 रुपया ब्याज मिला था दूसरे साल उस पर भी आपको क्या मिलेगा, तीसरे साल ब्याज मिलेगा। सब मिलाकर के आप ऐड कर दोगे, जैसा क्वेश्चन में बोला वैसे ही आप उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर दोगे, आपका आ जाएगा आंसर। क्लियर ये चीज, इसको मैं रब कर रही हूँ, ठीक है। देखो इसको मैं रब कर रही हूँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा, आप लोग उसको ट्राई करो। ट्राई करो, आंसर बताओ आप लोग कि इसका आंसर क्या आएगा। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹24,000 एट 10% पर एनम फॉर 1:1/2 ईयर्स, इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड सेमी एनुअली। ध्यान देना इस वर्ड पे, सेमी एनुअली, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, हर 6 महीने पे हो रहा है इंटरेस्ट लग रहा है, हर एक 6 महीने पे क्या हो रहा है आपका इंटरेस्ट लग रहा है। इसको करो, ये आपका थोड़ा सा नया कंसेप्ट है, इसको करो। प्रिंसिपल अमाउंट कितना दे रखा है आपको, 24,000। रेट आपको क्या दे रखी है, 10% पर एनम, 10% पर एनम दे रखी है रेट आपको, और टाइम क्या दे रखा है 1:1/2 ईयर, ठीक है। और बोल क्या रखा है, कंपाउंडेड सेमी एनुअली। इस चीज पे फोकस्ड है ना कि सेमी एनुअली बोला है, कंपाउंड हो रहा कब, सेमी एनुअली, ठीक है। सेमी एनुअली का मतलब आपका क्या होता है भाई, एनुअली मतलब क्या, 12 महीना, सेमी 6 महीना, मतलब हर एक 6 महीने में क्या हो रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, हर एक 6 महीने में क्या हो रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है। तो देखो अगर यहाँ पे हर एक 6 महीने में मिल रहा था इंटरेस्ट, भाई हर एक 6 महीने में मिल रहा था इंटरेस्ट, और हमें क्या ये दे रखा है 10% पर एनम, क्या दे रखा है 10% पर एनम। तो भाई ये एक साल में दे रखा है, ये एक साल का रेट दे रखा है आपको, मतलब ये 12 महीने का रेट दे रखा है, और यहाँ पे 6 महीने की बात हुई है, तो इसके 6 महीने का रेट क्या हो जाएगा, इसके 6 महीने का रेट क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे अपॉन 2 कर देंगे, इसका क्या आ जाएगा 5%। क्यों आ जाएगा, क्योंकि भाई ये 12 महीने का था। देखो यहाँ से 12 मंथ का हमें क्या दे रखा था रेट, 12 मंथ बराबर 1 ईयर, 12 मंथ का रेट हमें दे रखा था 10%, और यहाँ पे बात हुई हमें सेमी एनुअली फाइंड आउट करना है, तो मतलब 6 मंथ का क्या हो जाएगा, 6 मंथ का क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे 5%। यहीं से अब हमारा रेट नया निकला क्या, 5%। क्लियर ये चीज़, यहाँ तक क्लियर। अब देखो टाइम है हमारा क्या दे रखा है, 1:1/2 ईयर, मतलब 1.5 साल, क्या दे रखा है 1.5 साल। अब देखो 1.5 साल है, और यहाँ पे क्या है सेमी एनुअली बात किया है, सेमी एनुअली, ठीक है।
तो हर जो है सेमी एनुअली, और यहाँ पे क्या है 1.5 साल, यहाँ पे क्या आपका 1.5 साल, तो मतलब आपका ये 1 साल है मान लो, और ये आधा साल है, ठीक है। ये 1 साल है, मतलब ये 1 साल है, और ये 1 साल है, मतलब 12 मंथ है, और ये आपका क्या है आधा साल है, मतलब 6 मंथ है, ठीक है। ये हुआ आपका 1.5 साल। अब यहाँ क्या कह रहा है सेमी एनुअली, सेमी एनुअली मतलब हर 6 महीने पे। तो भाई हर 6 महीने पे जब इंटरेस्ट लगेगा, तो आपका अगर यहाँ से स्टार्ट हुआ तो आपके 6 महीने पे इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। फिर 6 मंथ पे इंटरेस्ट लगेगा, फिर 6 मंथ पे इंटरेस्ट लगेगा, और फिर आपका जो ये 6 मंथ फिर उस पर इंटरेस्ट लगेगा। तो आपकी ये साइकिल कंप्लीट कितने में हुई, 1 2 3, कितने में हुई 3 साइकिल हुई ना आपकी, कितनी हुई 3 साइकिल, कितनी साइकिल हुई 3 साइकिल यहाँ से हुई। तो इसी को हम लोग क्या करते हैं, जो टाइम था 1:1/2 ईयर, ये कितने में कंप्लीट होगा, तो आपकी 3 साइकिल लगेगी कंप्लीट होने में, ठीक है। तो यहाँ से हमारा रेट आ गया नया 5%, और यहाँ से टाइम जो था हमारा यहाँ पे 1:1/2 ईयर, इसको अब ये हमारा नया एक तरह से आ गया क्या 3 साइकिल, या इसको 3 ईयर भी कह देते हैं, बट ये होता है क्या 3 साइकिल हमारा होता है, ईयर हमारा यही रहेगा, लेकिन हमारा साइकिल हो जाता है क्या 3 साइकिल हो जाती है। ये चीज़ क्लियर हुई कि ये कहाँ से हुआ। भाई क्या दे रखा था आपको 1:1/2 ईयर, मतलब 1.5 साल, 1.5 साल मतलब 12 महीने आपको, और प्लस 6 महीने, आधा महीना। अब ये क्या कह रहा है सेमी एनुअली, मतलब हर 6 महीने में क्या हो रहा है इंटरेस्ट लग रहा है। तो जब हर 6 महीने में लग रहा है भैया इंटरेस्ट, तो 6 महीना 6 महीना और 6 महीना, तो आपकी ये जो दे रखा था टाइम, ये 1.5 साल, ये कितने साइकिल में कंप्लीट होगी, 3 साइकिल में कंप्लीट हो रही है 6 महीने के। तो आपका जो नया टाइम आएगा वो क्या आ जाएगा 3 साइकिल का आ जाएगा, और आपकी जो नई रेट आई थी वो क्या आ गई थी आपकी 5% आ गई थी, क्या आई थी 5%। अब देखो नया आपको रेट पता है और नई आपको टाइम एक तरह से साइकिल पता है, तो आप क्या करोगे, और आपको प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा है, तो आप ट्री मेथड फाइंड आउट, ट्री मेथड से आप क्या करो, आपको जो भी पूछ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस पूछे, जो भी पूछ रहा है आपको क्या फाइंड आउट कर सकते हो। देखो कैसे फाइंड आउट करोगे, 24,000 दे रखा है, ट्री मेथड मैंने अप्लाई किया क्या फर्स्ट ईयर के लिए, सेकेंड ईयर के लिए, थर्ड ईयर के लिए, ठीक है। देखो इसको जो है आप रेट जो है 3 साइकिल के लिए भी कैलकुलेट कर सकते थे सक्सेसिव से भी, बट यहाँ पे सक्सेसिव से कैलकुलेटिव हो जाएगा ज़्यादा, और यहाँ पे हमें प्रिंसिपल जो अमाउंट दे रखा है उसको हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो हमारा इजीली यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा, इसलिए हमने ट्री मेथड यहाँ पे फॉलो किया है। ये चीज़ आपको जो है करते करते समझ में आएगी, जितना आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आएगा कि किस क्वेश्चन में हमें कौन सा मेथड अप्लाई करना है, कौन सा बेस्ट अप्रोच होगा उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। क्लियर ये चीज़। अब देखो 24,000 हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है, हमारी रेट आई है नहीं 5%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी 1/20 हो जाएगी। तो मतलब यहाँ क्या करोगे आप 1/20 कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा 1200, क्या आ जाएगा 1200। अब दूसरे साल भी 1200, तीसरे साल भी क्या आएगा आपका 1200। अब देखो ये आपका कहीं ना कहीं सिंपल इंटरेस्ट है, क्या है सिंपल इंटरेस्ट, ये आपका जो होता है ना सिंपल इंटरेस्ट होता है। अब देखो पहले साल तो 1200 लग गया, ठीक है 1200 मिल गया ब्याज, दूसरे साल भी क्या हुआ उस प्रिंसिपल अमाउंट पे 1200 आपको ये जो रेट दे रखी थी 5%, उससे तो 1200 मिल गया। अब आपका जो पहले साल मिला था 1200, इस पे भी तो आपको इसी 5% की रेट से ब्याज मिलेगा, तो आपको कितना ब्याज मिलेगा, तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा इस 1200 की वजह से यहाँ पे दूसरे साल में 60 रुपये अब क्या होगा ब्याज मिल जाएगा। अब देखो तीसरे साल में भी क्या हो रहा है भाई 24,000 पे 5% की रेट से 1200 रुपया यहाँ पे ब्याज मिल गया, 24,000 पे 5% की रेट पे 1/20 कर रहे आप, ठीक है 1200 रेट मिल गया। अब देखो जो पहले साल था मिला आपको 1200, उस पे भी क्या होगा 5% की रेट से आपका ब्याज मिलेगा, तो कितना मिलेगा 60 रुपये। फिर जो आपका दूसरे साल है 1200 रुपये, उस पे भी आपको क्या मिलेगा ब्याज मिलेगा 60 रुपये। अब जो फिर दूसरे साल 60 रुपये मिला था ये वाला, उस पे भी क्या होगा आपको 5% की रेट से ब्याज मिलेगा, तो इस पे भी आपको मिलेगा, तो इस पे आपको कितना रुपये मिलेगा, तो आप बोलोगे 3 रुपये, कितने परसेंट रेट 5% की वजह से ये आपको 1/20 हो जाएगा, तो कितना मिलेगा आपको 3 रुपये। अच्छा रुको इसको भी मैं यहाँ से क्या करती हूँ लिख देती हूँ 1/20, और ये जो 1200 है ये यहाँ पे आया है ये 1/20,
ये कहाँ से आई, ये चीज़ क्लियर है ना, ये चीज़ मैंने कहाँ से क्या ला के लिखी, ये चीज़ क्लियर है। अब देखो आपका ये पूरा जो है क्या होता है, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाता है। टाइम में इसको रब कर दे रही हूँ, टाइम में इधर लिख देती हूँ, 3 साइकिल आई है। कैसे आई है ये तो मैंने अभी आपको समझा दिया, मेरे को उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। टाइम जो था 3 साइकिल था। देखो ये आपका क्या आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आया, तो देखो 1200 1200 1200 क्या आ जाएगा, 3600 3600 प्लस 60 60 60 180 और प्लस ये 3 प्लस 3, तो आपका क्या आ जाएगा 3, यहाँ पे 186 3783, ये आपका क्या आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू आ जाएगी। ये चीज़ समझ में आई है, सेमी एनुअली वाला कंसेप्ट, ये नया कंसेप्ट है आपके लिए, ये आ सकता है एग्जाम में, तो एक बार इसलिए मैंने एक क्वेश्चन ले लिया इस पर। आप लोग देखो, इसको नोट डाउन कर लो फट से, इसको आप लोग फट से नोट डाउन कर लो। सेमी एनुअली का कंसेप्ट है ये, देखो क्वार्टरली भी बोल सकता है। अगर क्वार्टरली बोलेगा तो आपको पता है क्वार्टरली क्या होता है, 1/4 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे साइकिल 1/4 4 के अकॉर्डिंग लगा देना। तो जो भी बोले सेमी एनुअली, क्वार्टरली या फिर जो भी बोले उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर लोगे। प्रोसेस मेथड यही होगा। रेट और टाइम आपको ध्यान रखना है, सेमी एनुअली बोला है, सेमी क्वार्टरली बोला है कि क्या बोला, उसके अकॉर्डिंग आपकी रेट और टाइम जो है हमेशा क्या होगी, चेंज होगी। हमेशा आपकी रेट और टाइम उसके अकॉर्डिंग चेंज होगी। क्लियर ये चीज़, इसको नोट डाउन कर लो फट से। तो फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आती हूँ, इसको मैं रब कर रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा, आप लोग उसको ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो आप लोग फट से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, टाइम एंड वर्क का है, जल्दी से करो। क्या बोल रहा है, ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। ए और बी जो है मिल करके 12 दिन में काम को कर लेते हैं। दे वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज, वो क्या करते हैं 5 दिन तक मिलके काम को करे। देन ए अलोन फिनिश द रेस्ट ऑफ द वर्क इन 14 डेज। फिर क्या करता है, ए जो है अकेला उस काम को 14 दिन में कंप्लीट करता है, जो बचा हुआ काम होता है। ए अलोन कैन कंप्लीट द वर्क, जो ए है टोटल वर्क है, अलोन अकेला कितने दिन में काम को कंप्लीट कर लेगा, बताओ फट से। क्या बोल रहा है देखो, ए प्लस बी मिल करके कितने दिन में काम करते हैं, 12 दिन में, 12 दिन में, ठीक है, 12 दिन में काम करते हैं। और दे टुगेदर वर्क फॉर 5 डेज तक काम करा, इसको अभी बाद में देख लेंगे। देखो ए और बी मिलकर के 12 दिन में काम करते हैं, ठीक है। या तो देखो इसके 2-3 तरीके हैं, या तो आप टोटल वर्क को 1 मान लो, क्या कर लो, टोटल वर्क को 1 मान लो। अच्छा देखो पहले क्या करें, सपोज हमने क्या किया, टोटल वर्क मान लिया क्या 1, टोटल वर्क हमने 1 मान लिया। अब आपका क्या जानते हो क्या होता है, नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, ठीक है। अब ए भी दोनों मिलकर के कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में। टोटल वर्क आपका 1 है, तो एफिशिएंसी आपकी क्या आ जाएगी यहाँ से 1/12। तो मतलब एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी यहाँ से क्या आ जाएगी आपकी, तो आप बोलोगे 1/12। क्लियर ये चीज़ यहाँ तक। अब देखो बोल रहा है कि ए और बी ने क्या किया, दोनों ने मिल करके 5 दिन तक काम को करा है। कितने दिन तक, 5 दिन तक काम को करा है। तो भाई एफिशिएंसी ए और बी की 1/12 है और 5 दिन तक काम करा है, तो टोटल वर्क 5 डेज में कितना हुआ है, टोटल वर्क 5 डेज में कितना हुआ है, तो आप बोलोगे 5/12। इसी फॉर्मूले में रख देना आप लोग, निकल जाएगा कितना आएगा 5/12। अब जैसा मैंने आपको बताया था, क्या नीचे वाली वैल्यू टोटल वैल्यू होती है, तो आपका अगर 5 काम हो गया है, 12 में से 5 काम हो गया, तो आपका बचा क्या काम है भाई, 12 है अगर काम, अगर 5 काम हो गया है तो आपका बचा काम क्या है, रिमेनिंग वर्क क्या है, तो आपका जो रिमेनिंग वर्क होगा क्या हो जाएगा 1 - 5/12, या तो ऐसे कर लो बराबर 7/12, या तो 12 में से 5 हिस्सा घटा लो, तो बचेगा क्या आपका
7/12, ठीक है। यही चीज़ है, आप चाहे इस तरीके से करो चाहे इस तरीके से करो, ठीक है। तो आपका रिमेनिंग वर्क है क्या, 7/12। अब रिमेनिंग वर्क जो है ए कंप्लीट कर रहा है कितने दिन में, कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है, 14 दिन में, है ना। ए अलोन फिनिश द रेस्ट ऑफ द, हाँ, तो ए अकेला कर रहा है ये जो रिमेनिंग वर्क है कितने दिन में, 14 दिन में। 14 दिन में कर रहा है रिमेनिंग वर्क, कितना है, 7/12 है, और ए किस एफिशिएंसी से, तो ए अकेला कर रहा है, ठीक है। तो ए अकेला कर रहा है, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका ये 12 है और ये नीचे, तो ये भी ए ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब आप अगर सॉल्व करोगे 7 से कट जाएगा 2 टाइम्स, तो आपका ए क्या आ जाएगा, आपकी ए की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, तो आप बोलोगे 1/24 आ जाएगी। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है ए अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन, ए अलोन जो है कंप्लीट करेगा वर्क को कितने दिन में, तो पता है नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू व्हाट, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, ठीक है। तो टोटल वर्क आपका क्या था, 1 हमने माना था, एफिशिएंसी हमारी क्या आ गई, एक की 1/24, ये नीचे 1/24, ये 24 आपका ऊपर आ जाएगा, तो बराबर आपका आएगा क्या, 24 डेज। मतलब ए जो है अकेला 24 डेज में उस काम को क्या करेगा, कंप्लीट कर लेगा। क्लियर ये चीज़, इसको नोट डाउन कर लो। देखो ये सारी चीज़ें ना इसी फॉर्मूले पे ही बेस्ड है, नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, यहीं से ये सब कुछ निकलता है, ठीक है। इसको मैं रब करूँ, इसको मैं रब करती हूँ, फिर एक और तरीका बता देती हूँ। कोई इसमें क्या होता है ना, नेक्स्ट वाले में देखो, इसमें आपको एक नंबर मानना पड़ता है, ये अपने आप से जो है आपको अज्यूम करना पड़ता है। तो आप जितना सॉल्व करोगे क्वेश्चंस को उतना जल्दी आप अज्यूम कर पाओगे। देखो बेसिकली देखना क्या होता है कि हम कौन सा ऐसा नंबर माने, क्या टोटल वर्क, सिर्फ टोटल वर्क हमें इसमें जो है क्या करना होता है, एक वैल्यू अपने आप से लेट अज्यूम करनी पड़ती है। तो हम कौन सा ऐसा नंबर माने कि जो है हमारा ये 12, इसमें जो डेटा दिया क्या क्या है आपका, तो बोलोगे 12 दिया है, 5 दिया है और 14 दिया है, ठीक है। तो आप 12 और 5 और 14 इनका क्या करो, आप एलसीएम ले लो। क्या करो, आप एलसीएम ले लो, तो इसी को क्या करो, आप टोटल वर्क मान लो। तो देखो 12 और 14, तो 14 इंटू 6 इंटू 5, 14 इंटू 6 इंटू 5, 6 बचे क्या हो जाएगा आपका 30, 420। ये आपका मान लो क्या, टोटल वर्क, ये आप क्या मान लो, टोटल वर्क मान लो। इनका जो भी नंबर्स दे रखे हैं आपको उसका एलसीएम ले लोगे। इससे ये फ़ायदा रहेगा आपको, अगर आप ये टोटल वर्क यहाँ से मान लोगे तो अगर आप फिर एलसीएम मैंने इसलिए लिया है कि आपको फर्दर कैलकुलेशन में जो है अपॉन फ्रैक्शन वैल्यू ना बने और जिससे आपको कैलकुलेशन में ईजी रहे, इसलिए मैंने एलसीएम वैल्यू लिया। अदरवाइज आपने देखा है इसके पहले हमने टोटल वर्क 1 मान के किया था, तब भी हमारा क्या था, आंसर आ गया था। अब देखो ए प्लस बी क्या होते हैं, 12 दिन तक काम को करते हैं, ए प्लस बी भाई 12 दिन तक काम को करते हैं। तो ए प्लस बी की इफिशियंसी यहाँ से क्या आ जाएगी, ए प्लस बी की इफिशियंसी आपकी क्या आ जाएगी, तो आप बोलोगे 420/12। तो आप काट दोगे, ये किससे कटेगा, 4 से काट दो, 4 3 12 और 4 एकम 4, 4 5 20 और 3 से काट दो, 3 3 9 1 10 3 5 15। तो बराबर आपकी ए और बी की इफिशियंसी क्या आ गई, 35 आ गई, 35 आ गई, ठीक है। अब देखो ए और बी ने क्या 5 दिन तक काम को करा है, तो 35 की इफिशियंसी से 5 दिन तक काम को करा, तो कितना काम किया, 5 25 5 15 2 17, मतलब 175 काम आपका हुआ है। तो आपका जो रिमेनिंग वर्क है टोटल था 420 माइनस 175, तो आपका रिमेनिंग वर्क क्या है, तो आप बोलोगे 10 में से 5 गया 5 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11 में से 7 गया 4 और यहाँ पे 3 में से 1 गया 2, तो रिमेनिंग वर्क आपका क्या है 245, क्या है 245। अब जो रिमेनिंग वर्क है वो आपका कितने दिन में, ए कंप्लीट कर रहा है 14 दिन में, ए कंप्लीट कर रहा है क्या 14 दिन में। तो यहाँ से ए का आपके क्या आ जाएगा, यहाँ से आपके ए का क्या आ जाएगा, रिमेनिंग वर्क देखो भाई, ए का आपके नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू 14 अपॉन ए का आप डायरेक्ट यहाँ से ले लो, क्या ए इज इक्वल टू आ जाएगा 245/14, ए की एफिशिएंसी आ जाएगी, ठीक है। 7 3 21 22, 7 से काट दो, 7 दूनी 14, 7 3 21 22 23 24 7 5 35, तो आपका क्या आ जाएगा ए की एफिशिएंसी, तो आप बोलोगे 35/2 आ गई, ठीक है। अब हमारी ए और बी की एफिशिएंसी क्या थी, 35 थी और ए की क्या है 35/2 है।
तो वैसे भी जानते हो आप 1/2 और 1/2 मिलकर क्या बनता है, 1 बनता है। सिमिलरली 35/2 और 35/2 मिलकर के क्या बनेगा आपका, 35 बनेगा। तो ए की एफिशिएंसी अगर 35/2 है और यहाँ a प्लस बी की 35 है, तो यहाँ से आप बोल सकते हो क्या बी की एफिशिएंसी भी क्या आ जाएगी, तो 35/2 आ जाएगी। बी की भी एफिशिएंसी क्या आ गई आपकी, 35/2 आ जाएगी, ठीक है। लेकिन आपसे पूछा था क्या, ए जो है कितने दिन में काम को अकेला कंप्लीट कर लेगा, तो आपकी ए या बी, सॉरी यहाँ से दोनों की एफिशिएंसी आ जाएगी, बट आपसे पूछा है ए का सिर्फ, तो आपसे ए का निकाल दोगे कितना, 420 अपॉन ए की एफिशिएंसी क्या थी, 35/2। ये 2 ऊपर चला जाएगा, 7 से काट दो, 5 टाइम 6 टाइम 60, 12×5=60। अब आपका क्या गया, 24 डेज। क्या आ गया आपका, 24 डेज। आप यहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते हो। ये चीज़ क्लियर है, आप यहाँ से भी इजीली जो है फाइंड आउट कर सकते हो, इसको कैलकुलेट कर सकते हो। ये चीज़ क्लियर है। देखो कोई भी नंबर आपको ले लेना है, ऐसे नंबर लेना है कि जिससे फ्रैक्शन ना बने। थोड़ा बहुत देखो, अब जैसे ये 1/2 फ्रैक्शन है तो इतना तो कैलकुलेट हो जाता है, उतने में टफ नहीं होता है। लेकिन अगर हम कोई और नंबर सपोज सिर्फ 12, 1/12 और या फिर कुछ और मतलब ले लेते हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उसका एलसीएम वैल्यू ले लेते हैं, जिससे फर्दर कैलकुलेशन में क्या होता है, थोड़ी सूटेबिलिटी रहती है। तो ये जो भी लेते हैं हम एलसीएम वैल्यू लेते हैं, ये हम अपने तरफ से क्या करते हैं, एक अज्यूम करते हैं वैल्यू, ठीक है। ये समझ में आई टोटल वैल्यू क्या। चलो इसको नोट डाउन कर लो। अब आपको इन दोनों में जो भी सूटेबल लगा हो, जो भी बेस्ट मेथड आपको लगा हो, आप उसको ट्राई करना, आप उसी को अप्लाई करना, ठीक है, जो भी आपको समझ में आया हो। ऐसे तो दोनों अच्छे हैं, दोनों ही अपनी जगह ईजी है, मतलब बहुत टफ तो नहीं है, दोनों ही अच्छे से ईजी हुए हैं, दोनों आ जाएंगे आपको, आप ट्राई करना बस। उसके बाद क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप जो है अज्यूम करना कि क्या कैसे कौन सा बेस्ट वे है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया होगा, आप लोग जो है उसको ट्राई करो। क्या कह रहा है, ए कैन डू एज मच वर्क इन 4 days एज बी कैन डू इन 5 days। मतलब ए जो है 4 दिन में जितना काम कर रहा है, बी उतना काम कितने दिन में कर रहा है, 5 दिन में कर रहा है। एंड बी कैन डू एज मच एज वर्क इन 6 days एज सी इन 7 days। और जो बी है जितना काम कर रहा है 6 दिन में, सी जो है उतना काम कितने दिन में कर रहा है, 7 दिन में कर रहा है। इन वॉट टाइम विल सी डू अ पीस ऑफ वर्क विच ए कैन डू इन अ वीक। तो कितने टाइम में सी जो है काम को कर लेगा, उस काम को, जिस काम को ए जो है क्या कर रहा है, 7 दिन में कंप्लीट कर रहा है। इसको बताओ कैसे करोगे, इसको आप लोग कैसे करोगे, इसको ध्यान से देखो। अच्छा ए है, बी है और सी है आपका, ठीक है। देखो अब इसमें बोल रहा है क्या, ए कैन डू एज मच वर्क इन 4 days एंड बी कैन डू इन 5 days। नंबर ऑफ डेज दे रखा है आपको इसमें, ठीक है, नंबर ऑफ डेज दे रखा है। आप जानते हो क्या, नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू व्हाट, टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी। मतलब जो नंबर ऑफ डेज है और इफिशियंसी है वो एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये चीज यहां से क्लियर है। अब देखो बोल रहा है क्या, ए कैन डू एज मच वर्क इन 4 days। मतलब ए जितना जो है 4 दिन में काम को करता है, बी उसी काम को 5 दिन में करता है, ठीक है। तो अगर ए 4 दिन में करता है, बी 5 दिन में करता है, तो इफिशियंसी उनकी क्या रही होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रही होगी। मतलब आपके बी ए की एफिशिएंसी 5 रही होगी और आपके ए की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ये चीज क्लियर है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपके, तो आपकी एफिशिएंसी क्या हो गई, आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई। मतलब जब डेज लगते थे उसको 4 से 5, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होकर एफिशिएंसी आगे क्या, 5 से 4 आ गई। सिमिलरली बी कैन डू एज मच एज वर्क इन 6 days एज सी इन 7 days। तो फिर से आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। मतलब बी को क्या 7 दिन लगेगा और आपके सी को क्या लगेगा, 6 days लगेगा। सी को क्या लगेगा, 6 days लगेगा। रेशियो मैंने बताया है, निकाल लो रेशियो। इधर एक स्पेस खाली है, नियरेस्ट आपका 4 है, 4 लिख दिया। इधर एक स्पेस खाली है, नियरेस्ट आपका क्या है, 7 है, 7 लिख दिया। मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर से नीचे, क्या आ जाएगा आपका, ये आपकी रिस्पेक्टिवली ए, बी और सी की क्या आ गई, आपकी इफिशियंसी आ गई, ठीक है। ये चीज क्लियर कहाँ से आई। अब क्या बोल रहा है कि जो है, इन व्हाट टाइम विल सी डू अ पीस ऑफ वर्क विच ए कैन डू इन अ वीक,
ए की एफिशिएंसी क्या है? 35 है। एक वीक में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। तो 35 की एफिशिएंसी से 7 दिन में कितना जितना काम करेगा उसी काम को पूछ रहा है कि सी डू अ पीस इन व्हाट टाइम विल सी। हाँ, उसी काम को सी जो है कितने दिन में कर लेगा। तो सी कितने दिन में कर लेगा, तो अपॉन क्या कर दोगे? 24 कर दोगे। ये आपका आ जाएगा, आप क्या जाएगा? 7 7 पचे 35 और 7 त्रिक 21, 21 और 3, ये आपका क्या आ जाएगा? 245 अपॉन 24 आ जाएगा। अब ये देखो आपको 10 से कटेगा कितने बार में? 240 कट जाएगा 10 टाइम पे, बचेगा क्या आपका? 5 अपॉन 24। तो आपका आंसर क्या आ गया? 10:5/24 डेज में जो है सी काम को कर लेगा किसका? अगर जितना काम ए जो है एक हफ्ते में कर लेगा। क्लियर ये चीज़ क्लियर हुई आपको? इसको नोट डाउन कर लो, इसको फट से नोट डाउन कर लो। सॉरी, चलो इसको मैं रब करती हूँ। वैसे आज जो है ना, अब यहीं तक लेक्चर को इसको एंड करते हैं। बाकी और क्वेश्चंस जो है मैं नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगी। बाकी और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो है नेक्स्ट जो भी लेक्चर होगा मैं उसमें लेकर के आऊँगी। तबीयत सही रही, हर कुछ सही रहा तब फिर ठीक है। बाकी आप लोग अपना ख्याल रखो और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। यहाँ पे जितनी मैं मेरे से पॉसिबल है, जितना बन पा रहा मैं उतना करा रही हूँ, लेकिन आप लोग खुद भी जा करके जितना प्रैक्टिस हो सकते हो, जहाँ जहाँ से भी ढूंढ सकते हो क्वेश्चंस को, वहाँ से ढूंढ करके सारी क्वेश्चंस की क्या करो? प्रैक्टिस करो। क्योंकि जितना प्रैक्टिस करोगे आप उतना ही ज़्यादा, देखो कहते हैं ना, जितना पत्थर को घिसोगे उतना ज़्यादा वो क्या होता है? मजबूत, मतलब आप उस पर रास्ता अपना क्या होता है? बना लेते हो। तो उसी तरीके से आपको भी घिसना पड़ेगा, ठीक है। आप लोग बस मेहनत करो, अपना जो भी एम है उसको पाओ, और हम लोग को बाकी और कुछ क्या चाहिए आपसे, ठीक है। बाकी अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और लाइक भी कर दो वीडियो को। और फिर हम लोग आपसे नेक्स्ट सेशन में फिर मिलते हैं। और अपना ख्याल रखो, अगल बगल अपना सबका, दूसरों का भी ख्याल रखो। एक हेल्दी कंपटीशन रखो आपस में, जिससे मज़ा आए चीज़ें को करने में, ठीक है। बाकी सब कुछ अब फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।